वेलकम टू न्यूज़ फॉर यू चैनल, सच का सामना विद पंकज शर्मा। आज हमारे मेहमान हैं माननीय श्री अतीत जी रंधेरिया, जो मुंबा देवी विधानसभा के अध्यक्ष कम से कम 4 साढ़े 4 साल तो आपको इसमें हुआ है। तो प्रथम तो अतीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम इनसे चर्चा करेंगे इनकी विधानसभा के बारे में। और ये मुंबा देवी विधानसभा के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पे हमेशा से आप भारतीय जनता पक्ष के विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे हमेशा वैसे भी एक कांग्रेस की सरकार हमेशा मुझे एक आमदार रहा है, जो अमीन जी पटेल हैं। तो आप मुंबा देवी विधानसभा को कैसे देखते हैं? सर, मुंबा देवी विधानसभा सबसे पहली बात तो क्या है, हमारा व्यापारियों का एरिया है। मुंबा देवी विधानसभा सबसे पहला यूनिट है अपनी खेतवाड़ी विधानसभा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साल अपने हर एक नेता, हर नगर सेवक, एमएलए सब भारतीय जनता पार्टी का थे। पर जो हिसाब से फोफलवाड़ी भुलेश्वर के एरिया में और पांजरापोल के एरिया में जो हिसाब से बंगाली कारीगर की बस्ती बढ़ने लगी, एसिड का यूज़ ज़्यादा होने लगा, वो लोग की वल्गारिटी बढ़ने लगी, इसलिए हमारे गुजराती और अपने थोड़े बहुत महाराष्ट्रन जितने फैमिली थे वो यहाँ से माइग्रेन होते लगे। और माइग्रेन होने के हिसाब से क्या हुआ कि जितना वो मतलब धंधे वाले लोग ज़्यादा आने लगे, वो हिसाब से अमीन भाई को चांस मिला, कांग्रेस को चांस मिला, बाकी चांस नहीं था। अमीन भाई पटेल हमारे 2 टर्म पूरे करके तीसरे टर्म में अभी एमएलए है। पर अभी अमीन भाई ने जितना भी हमारा हिंदू एरिया है, वो हिंदू एरिया में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। सबसे ख़राब एरिया हमारा इधर है तो कमाटीपुरा है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे कुंभारवाड़ा का है। कुंभारवाड़े की हालत ख़राब है, बहुत पुराने बिल्डिंग्स है कुंभारवाड़े में। कमाटीपुरा में करीबन 250 से 300 बिल्डिंग डिमोलिश करके या तो कोलेप्स होकर पड़े हुए लास्ट सालों से, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। फडणवीस साहब भी अपने हिसाब से जो भी मंत्रालय के द्वारा आया तो उनकी रचना के द्वारा जो करना है वो कर रहे हैं। अमीन भाई भी उनके साथ में आगे बढ़ के जो भी करना है कर रहे हैं। पर वहाँ जो एक टाइप का झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि भाई कांग्रेस कर रहा है, वो गलत हो रहा है। सब मिल के साथ करो, सब आगे बढ़ो, वो हिसाब से पब्लिक को गुमराह मत करो। अभी हम लोग ने मोहम्मद एरिया में अपना मोहम्मद अली रोड का थोड़ा सा पोर्शन आता है, अपने एसवीपी रोड जो चोर बाज़ार का एरिया है जी। वो चोर बाज़ार के एरिया में आज इतने सालों के अपना बोरी लोग का पूरा काम चालू है। वो काम चालू वही टाइप से हम लोग चाहते हैं भाई कुंभारवाड़ा और कमाटीपुरा का भी वो हिसाब से डेवलपमेंट हो। लास्ट 10 साल से हम लोग ने प्रयत्न किया है अपना डोंगरी उमरखाड़ी का, वहाँ से भी चालू है। वहाँ भी 50 से 70 बिल्डिंग टूट के पड़ी हुई है, पर वहाँ भी अमीन भाई का ऐसा उतना ध्यान नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से फडणवीस साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फडणवीस साहब ने 213 नंबर वार्ड जो कमाटीपुरा का है उन्होंने दत्तक लिया था, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसको हो सके उतना जल्दी, जैसे आप वर्ली पुलिस क्वार्टर्स के लिए कर रहे हो वैसा ही यहाँ की जनता के लिए भी करें, तो यहाँ की जनता के भी उनकी जीवन सुधरेगा, उनकी आने वाली पीढ़ी को सुधरेगा और लोगों को यहाँ से माइग्रेन होकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपने जैसे बताया कि 213 वार्ड ये मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने दत्तक लिया है। दत्तक लिया तो ठीक है, तो एक व्यूवर्स के माध्यम से, मतलब एक व्यूवर्स के लिए भी और इस चैनल के माध्यम से ये वापस उनको एक रिमाइंडर कॉल में समझूँ जी, बराबर कि नहीं? फडणवीस साहब अपने हिसाब से कर ही रहे हैं जी, वो पब्लिक को दिख नहीं रहा है, बाकी उनको मंत्रालय और उनके द्वारा जो करना है फडणवीस साहब ऑलरेडी कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक में आना बाकी है। ओके। अब आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं ये झूठा प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा है। अभी जस्ट रिसेंटली अभी जो इलेक्शंस हुआ विधानसभा के ना, तो विधानसभा के इसमें देखा गया जो वार्ड्स आपने वगैरह बोले ना, पर वहाँ पे हाई रेशियो ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ अमीन पटेल वाज मच हायर, मतलब कंपैरेटिवली हिंदुओं के, मतलब हिंदुओं ने तो वोट्स किए सर उनको। जी, हिंदुओं ने एक सर्टन परसेंटेज वोट किया है, स्पेसिफिक कास्ट ने वोट किया है, ना नहीं बोल सकता हूँ, पर वो वोट करने के पीछे उनका कोई पर्सनल रीज़न रहा होगा क्यों कर रहे हैं वो लोग। अभी मतलब मैं जाहिर में तो बोल नहीं सकता कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया जो इस सब से जा रही है, आज पूरा जो देश जो इस सब से जा रहा है वो सब समझते हैं। नहीं, ऑल एग्रीड, बट ये एलिगेशन जैसा बात तो हो सकता है, नो वरीज। मैं थोड़ा टेक्निकल और जाके पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे एक्चुअली हम या तो कम पड़ रहे हैं उनको कन्विंस करने में कि आपको भारतीय जनता पार्टी को आप चुने, ये कहाँ हम कम पड़ रहे होंगे शायद आपके हिसाब से? देखो, मोदी साहब ने, फडणवीस साहब ने और हमारे स्थानिक अभी जो माजी आमदार थे अतुल शाह, उन्होंने भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है। आज की तारीख में भी अतुल शाह मुस्लिम भाइयों के साथ में, मतलब उनकी जो भी तकलीफ़ें उधर खड़े रहते हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम भाई हम उनके पास हमारा विश्वास नहीं हो सकता है वो लोग को। उन्होंने जो इतना विश्वास हमारे पे दिखाना चाहिए वो ज़बान पे दिखाते, सामने तो दिखाते, पर वो वोट पेटी में नहीं आता है। तो अभी उनके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। शायद ये भी एक कारण छोटा सा हो सकता है क्या कि आप लोग जानते हो कि वहाँ से वोट्स नहीं आ रहे और आप दिखाना चाहते हैं उनको प्रेम जो भी है, दरिया दिली या बोलो जैसे भी टेक्निकली हेल्पिंग है, इट्स वेरी नाइस, इसमें कुछ गलत नहीं है। बराबर है।
इससे भी शायद कुछ हिंदू दुखी हो रहे हैं कि अरे बाबा, और वोट नहीं दे रहे क्या बीजेपी को, मुंबा देवी विधानसभा में खास। थोड़ा बहुत वो भी एक हो सकता है कि भाई हिंदू को ऐसा लगता होगा शायद कि हम इतने तुम्हारे साथ में हैं, आप वो लोग को इतना क्यों कर रहे हो। पर जैसे मोदी जब का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो स्लोगन पे हम सब लोग जा रहे हैं और हमको आशा है कि आज नहीं कल कुछ ना कुछ तो उसमें बदलाव आएगा। नहीं, पक्का। थोड़ा सा आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि वोट कन्वर्जन हिंदुओं का तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि विधानसभा क्षेत्र अगर हम देखते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अमीन पटेल को हरा के बीजेपी या शिवसेना या युति या अलायंस एक भगवामय वातावरण में वो सीट हम कभी जीत के ला सकते हैं, ऐसा आशा कर सकते हैं आशा क्या? हमारे 100% उसी वही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर से व्यवस्थित अपना जो भी डेवलपमेंट का काम अच्छा हो जाए। और आज की तारीख में जो हिसाब से डेवलपरों का दादागिरी है, डेवलपर का जो त्रास है, वो त्रास में से अगर जनता को मुक्ति मिले, जैसे डेवलपर बिल्डिंग खरीदता है, खरीदने के टाइम पे तो बोल देता है लंबा चौड़ा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बोल देता है। जैसे बिल्डिंग का सबको उसको एमओयू मिल गया, तो पहली बात तो 70 से 80% डेवलपर एमओयू को रजिस्टर नहीं करता है कोर्ट में। दूसरी बात, जो कायदा पब्लिक के लिए है, पब्लिक को किसी को हराम का कुछ नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट ने कायदा बनाया है, वो कायदे के हिसाब से जो पब्लिक को देना चाहिए, वो कायदे में ट्रांसपेरेंसी पब्लिक तक आनी चाहिए। वो पब्लिक तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है करके पब्लिक दुखी हो रही है। और मतलब फूट करो राज करो, यही नीति हर डेवलपर कर रहा है। जब भी उनको जो प्रॉमिस देते हैं 3 साल में या 4 साल में बना के 10-10 साल तक बनाते नहीं है, या तो तोड़ के रख देते 5-7 साल तक वो चालू नहीं करते काम। तो ये सब में जो मिडिल क्लास फैमिली है या तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिसको भाड़ा परवड़ता नहीं है, वो यहाँ से माइग्रेन हो जाता है। वो भी एक हमारी वोट पेटी में नुकसान होता है।